हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ नियम और कुछ सूत्रों के बारे में। चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज के कुछ नियम देखते हैं। ये क्या हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका ये वाला जो कोण एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। हम इसके जो नीचे वाला जो बेस है जिसे हम हिंदी में कहते हैं आधार, और ये होता है हमारा कर्ण, और ये होता है हमारा लंब। इस प्रकार से इस त्रिभुज को डिफाइन किया जाता है। अब क्या होता है कि जो पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इससे हम कर्ण की वैल्यू, लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हमें लंब की वैल्यू निकालनी है तो लंब को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। यदि आधार की निकालना है तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। बस हमें ये वाला फॉर्मूला याद रखना होना कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें याद होगा तो हम इसमें से किसी भी तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें क्या है, हमें इन दोनों में यदि हमें कर्ण की वैल्यू निकालना है तो हमें लंब की और आधार की वैल्यू पता होना चाहिए। यदि हमें किसकी आधार की वैल्यू निकालना है तो हमें कर्ण और लंब की, मतलब हमें किसी दो वैल्यू के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम तीसरी को ईजिली इस फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। चलिए कुछ देखते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, इसमें लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू कर्ण अपॉन में लंब अपॉन में कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण और टेन थीटा लंब बटे आधार। कैसे याद रखना है, चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक। इसकी एक ट्रिक है जो होती है लाल बटे कक्का। इसमें क्या होता है, ये लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। जो लंब बटे कर्ण है वो सबसे पहले साइन थीटा, फिर कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जो साइन थीटा फर्स्ट वाला है वो किसका है, सम साइन का। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस होता है आधार बटे कर्ण और टेन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इस प्रकार से आप इन तीनों के त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा के। अब हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि जो साइन थीटा है वो अपोजिट होता है कॉसेक थीटा का। साइन थीटा इज़ अपोजिट ऑफ कॉसेक थीटा, ये आपको याद रखना है। तो साइन थीटा अपॉन अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, कॉस होता है अपोजिट ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा इज़ अपोजिट ऑफ कोट थीटा। इस प्रकार से ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उल्टे होते हैं मतलब कि जो हमारा जो फॉर्मूला था साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो जब हम कोसेक थीटा को देखेंगे तो ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। टेन का देखेंगे ये लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, आधार ऊपर आ गया, अपॉन में लंब। इस प्रकार से इसका उल्टा हो गया, कोस का उल्टा हो गया कर्ण बटे आधार और साइन का उल्टा हो गया कर्ण बटे लंब। इस प्रकार से आपको ये 6 फॉर्मूले ईजिली याद हो जाएंगे। बस आपको क्या याद रखना है, लाल बटे कक्का। इसमें फर्स्ट वाला हमारा साइन थीटा है, सेकेंड कॉस थीटा है और थर्ड वाला हमारा क्या है, टेन थीटा। इस प्रकार से आप ये छः त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमने त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ लिए। अब त्रिकोणमिति कुछ संबंध होते हैं। यदि दोनों प्रॉपर्टी क्या हो, दोनों एक दूसरे की अपोजिट प्रॉपर्टी लिखी हुई, जैसे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हो तो इसकी वैल्यू वन आती है। कैसे आती है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू उल्टा होता है कॉसेक थीटा साइन थीटा का, तो उल्टा मतलब कि 1 अपॉन में। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक थीटा। जब भी ये दोनों अपोजिट एक दूसरे के प्रॉपर्टी के मल्टीप्लिकेशन में तो हमेशा क्या आएगा, 1। यदि हम साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे तो कॉसेक अपोजिट होता है, साइन की वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इन दोनों कट गए तो हमारे पास क्या आ गया, 1। इस प्रकार से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। वैसे ही कॉस थीटा इज़ अपोजिट ऑफ सेक थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। टेन थीटा इज़ अपोजिट ऑफ कॉट थीटा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से अब ये तीनों संबंधों का आपको याद रखना है। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है कि टेन थीटा हमेशा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। चलिए देखते हैं आगे। इस प्रकार से ये संबंध आपके हमेशा हेल्पफुल होते हैं, तो आपको बस याद रखना है। अब त्रिकोणमिति सारणी के बारे में पढ़ते हैं कि आपके सामने एक सारणी बनी हुई है, क्या आपको उसे याद रखना है, नहीं। चलिए इसे देखते हैं कुछ ट्रिक के थ्रू। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एंगल लिखेंगे। एंगल्स क्या लिखे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इस एंगल्स को हम निकालेंगे किसके लिए, साइन थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए और किसके लिए, टेन थीटा के लिए। तो साइन 0
मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। वैसे ही सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 0 1 2 3 लिखना है, 4 तक लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। इसके बाद इन सब पे रूट डालना है। अब जो हमारे पास वैल्यू बचेगी वो होगी 0 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो क्या आएगा 0। जब आप 1 में रूट 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 1 में रूट 2, ये हो जाएगा रूट 3 में 4 है तो 2 और 1 का 1। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व किया। तो ये जो वैल्यू आई है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, साइन की। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 30 की 1 में रूट 2, साइन 45 1 में रूट 2, साइन 60 रूट 3/2 और साइन 90 1। इस प्रकार से ये साइन की वैल्यू हो गई। इसको हम एक बार और समझते चलिए। सबसे पहले हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, इसे हम करेंगे 4 से डिवाइड। सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में रूट डालना है और फोर्थ स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना ओनली। तो आपको वैल्यू बस आपको क्या करना है, 3 स्टेप को याद रखना है। 0 1 2 3 4 लिखेंगे, सभी को 4 से डिवाइड करेंगे और सभी पे रूट डालेंगे। इस प्रकार से आपको साइन थीटा की वैल्यू पता चल गई। अब क्या करेंगे, साइन 0 की वैल्यू हमको पता चल गई क्या है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1 में रूट 2, साइन 60 की रूट 3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। इसी प्रकार से यदि आप इसको उल्टा लिख दोगे, ये जो कॉलम बना है यदि आप इसको उल्टा कर दोगे, जैसे 0 को आप क्या लिखोगे, यहाँ से लिखोगे पीछे 90 से, तो 1 इसको उल्टा कर दोगे तो ये आ जाएगा 1 यहाँ, ये रूट 3/2, 1 में रूट 2, 1/2 और 0। तो यदि आप साइन की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दोगे तो किसकी वैल्यू बन जाएगी, कॉस की वैल्यू। ठीक है, इस किसकी वैल्यू बन जाएगी, कॉस की। तो कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन और कॉस की वैल्यू को क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 0 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो हमेशा 0 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 1 में रूट 3, इसको 1, एंड जब इनको डिवाइड करोगे तो रूट 3। अब एक और चीज़ है कि यदि आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो जब आप 1 को 0 से डिवाइड करते हो या किसी भी संख्या को यदि आप 0 से डिवाइड करते हो तो हमेशा क्या आती है, वैल्यू 0 आती है। जब भी 0 नीचे रहेगा तो हमेशा वैल्यू इनफाइनाइट होगी, मतलब अनडिफाइंड होगी, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते।